नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। पाकिस्तान से एक बड़े रेल हादसे की खबर सामने आई है, जहां रावलपिंडी जा रही हाजरा एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटरी से उतर गई है। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन की एक सड़क पर कल देर रात भीषण गोलीबारी हुई। इस घटना में 3 लोगों की जान चली गई है, वहीं 2 अन्य घायल हो गए, जहां घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास किया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रेलवे में जितना काम हुआ है वह हर किसी को प्रसन्न और हैरान करती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मद्रास विश्वविद्यालय के 165वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षित महिलाएं अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे सकती है, विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान कर सकती है और समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। शिवसेना यूवीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नई संसद का उद्घाटन हो गया है, लेकिन अब तक एक दिन भी नई संसद में सत्र नहीं चला। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर जताई आपत्ति, कहा हम हिंदी का गुलाम नहीं बनेंगे। दिल्ली सेवा विधेयक कल राज्यसभा में पेश होगा, जहां चर्चा के बाद बिल को पारित कराने के लिए मतदान किया जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश के बाद इसरो को चंद्रयान 3 का पहला संदेश, कहा मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है, जिसके बाद इसरो के सदस्यों में हर्ष का माहौल देखा गया। यूपी के अमरोहा में अमृत भारत स्टेशन योजना कार्यक्रम में भाजपा विधायक डॉक्टर हरीश सिंह ढिल्लों ने भारत माता की जय का नारा लगाया तो बसपा सांसद दानिश अली भड़क गए। उन्होंने इसका विरोध किया, जिस पर वहां मौजूद भाजपा और बसपा कार्यकर्ता भड़क गए। दोनों पक्षों में जमकर नोकझोंक हुई और वहां मौजूद अधिकारियों ने मामले को शांत कराया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भाजपा में आने वाले राजनीतिक करियर की बुलंदियां छूने वाले इटावा के सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया को सियासी झटका लगा है, जहां शहर में विद्युत आपूर्ति करने वाली कंपनी टोरेंट पावर के कार्यालय में 12 साल पहले मारपीट और बलवा के मामले में उन्हें कोर्ट से 2 साल के कैद की सजा सुनाई गई है, जिससे उनकी सांसदी भी खत्म हो सकती है। बिहार बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में बीजेपी नेताओं ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान इंडिया गठबंधन को लेकर पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि ये घमंडी गठबंधन है, यह सब घमंड वाले लोग हैं, इन लोगों के पास सीट नहीं है लेकिन सपने बड़े बड़े हैं। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच चल रहा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यपाल पुरोहित ने सीएम मान पर जून में हुए विधानसभा सत्र के दौरान उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया है और कहा कि अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर सीएम मान के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज करवाएंगे। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुई हिंसक झड़प को लेकर मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध 8 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। वहीं नूह में एक होटल कम रेस्तरां को तोड़ दिया गया। जिला प्रशासन का कहना है कि यह अवैध रूप से बनाया गया था और हाल ही में हुए मामले के दौरान गुंडों ने यहां से पथराव किया था। उत्तराखंड में जीएसटी चोरी करने वाले फार्मा कंपनियों पर राज्य कर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट ने देहरादून, हरिद्वार और रुड़की में 9 फार्मा कंपनियों पर छापा मारा। इनमें 4 कंपनियां फर्जी पाई गई, जहां प्रारंभिक कार्रवाई में 6.4 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन भी हजारीबाग जिले में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के गोंदलपुर कोयला खनन का मामला उठा, जहां अंबा प्रसाद ने इस परियोजना के जांच की मांग की और इस पर अड़ी रही। वहीं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के हस्तक्षेप के बाद भी वह प्रस्ताव वापस नहीं लेना चाहती। छत्तीसगढ़ में सड़क और गड्ढे पर सियासत गरमाई हुई है, जहां बीजेपी ने पोल खोल अभियान की शुरुआत कर कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस ने भी पलटवार किया, जहां प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार नई सड़क बना रही है। रमन सरकार के दौरान जो सड़क घोटाला हुआ था, उस घोटाले के कारण जो सड़कों में गड्ढे हो गए थे, उन गड्ढों को भी पाटने का काम कराया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का ऐलान किया है। आपके प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी और सह प्रभारी हरदीप मुंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समिति की घोषणा की, जहां आनंद प्रकाश गिरी को घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं अन्यतम शुक्ला को सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर चुनावी राज मध्य प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी 12 अगस्त को दोपहर 2:15 बजे संत श्री रविदास स्मृति स्थल का भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद संत शिरोमणि श्री स्मारक का शिलान्यास भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। राज्य में हो रही बारिश ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। वहीं कुल्लू जिले में बादल फटने से खनाग जुहड़ व टकरासी सड़क का करीब 60 मीटर हिस्सा पूरी तरह बह गया है और रघुपुर घाटी की 8 पंचायतों का संपर्क उपमंडल व जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट गया है। अनुच्छेद 370 की बरसी पर शहीदी चौक स्थित कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाली की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जहां वक्ताओं ने स्थानीय लोगों के लिए भूमि और नौकरियों के अधिकारों की सुरक्षा की भी मांग की। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी ने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। बंगाल बीजेपी ने कई जिले के संगठनात्मक जिला अध्यक्ष पद पर फेरबदल किया है, जहां राजनीति हलकों का मानना है कि पंचायत चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के बाद इस बदलाव का मकसद आगामी लोकसभा चुनाव में सफलता हासिल करना है। एनसीपी नेता जयंत पाटिल की अमित शाह से मुलाकात की खबर से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मची हुई है। अटकलें लगाई जा रही है कि जयंत पाटिल जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। जयंत पाटिल को शरद पवार का करीबी माना जाता है। एनसीपी में अजित पवार के नेतृत्व में हुई बगावत के समय उन्होंने शरद पवार का साथ दिया था। गुजरात सरकार प्रेम विवाह में माता पिता की सहमति को अनिवार्य बनाने की संभावना पर विचार कर रही है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में इस शर्त के साथ इसका उल्लेख किया कि ऐसी व्यवस्था तभी लागू की जा सकती है जब वह संविधान के अनुरूप हो। बीजेपी राजस्थान इकाई प्रधानमंत्री के आह्वान को शब्द दर शब्द लागू करने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद से प्रदेश इकाई तिरंगा यात्रा और तिरंगा लगाने की मुहिम को सफल बनाने में जुटी हुई है, जहां प्रदेश इकाई द्वारा 1 करोड़ घरों में तिरंगा लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। आंवला एक बहुत ही फायदेमंद फल है, जिससे आप कई तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, खास तौर से जब आप इसे खाली पेट सुबह खाते हैं। सुबह खाली पेट इसे खाने से पाचन से जुड़ी समस्याएं दूर होती है और इम्यूनिटी मजबूत होती है, और सबसे खास बात यह कि ये चेहरे की चमक को भी बढ़ाता है और बालों पर भी इसका असर दिखता है। नैनीताल बैंक की ओर से क्लर्क के 50 पदों एवं मैनेजमेंट ट्रेनी के 60 पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट nainitalbank.co.in पर 27 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं, इसलिए उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वे भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और वीडियो को शेयर जरूर कर दे। दोस्तों, तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें।